हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि DFCCIL में वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2020 के डेट में यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट है क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पॉलिसी फॉर क्रू इन ऑपरेशन फेज। जैसा कि DFCCIL का जो भी रेलवे ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब DFCCIL अपने इस ट्रैक पर अपनी गाड़ियों को संचालन के लिए क्रू मेंबर का भर्ती करने पर विचार कर रहा है। जैसा कि यह दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाइड लेटर नंबर 2016 इंफ्रा 6/13 डेटेड 13/12/2016 इंट्रा एरिया प्रोवाइड्स द क्रू टू रन on DFC shall be under the administrative control of DFCCIL, and DFCCIL has been directed to work out phase by script requirement DFC in tune with the purpose section wise commissioning initiate formal action। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका कुछ पदों के लिए क्रू के पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इसमें 1306 पदों के लिए वैकेंसी है। लोको पायलट के लिए 1306 पदों के लिए वैकेंसी है। लोको इंस्पेक्टर के लिए 86 पदों की वैकेंसी है तथा क्रू कंट्रोलर के लिए 70 पदों के लिए वैकेंसी है। टोटल आपके 27 से 68 पदों के लिए वैकेंसी दी हुई है। फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट इंडक्शन ऑफ 245 CLP एंड 245 लोको पायलट विल बी डन थ्रू डिप्यूटेशन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंडियन रेलवे। जैसा कि दे रहा है कि 245 CLP और 245 लोको पायलट की जो डिप्यूटेशन है वो इंडियन रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। इनमें उन सभी छात्रों को फ़ायदा होगा जिनका वेटिंग जो छात्र वेटिंग में थे, उन सभी छात्रों को इस DFCCIL में काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि रेलवे अब अलग से कोई वैकेंसी DFCCIL के लिए निकालेगी नहीं 245 पदों के लिए। अतः रेलवे यह चाहेगी कि जो भी छात्र वेटिंग में हैं उन सभी छात्रों का वेटिंग छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग करा कर उन सभी छात्रों को DFCCIL के हाथों सौंप दें। और जो कि LP लोको पायलट के जो भी हैं उनका पे स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। जो कि LP के छात्र LP हैं उनका 2500 से 68,000 पे स्केल हैं। सीनियर LP का 28,000 से 80,000 है। जूनियर कैप्टन का 29,000 से 91,000 है। कैप्टन का 30,000 से 1,20,000 है तथा सीनियर कैप्टन का 40,000 से 1,40,000 पे स्केल है। जैसा कि इंडियन रेलवे की अपेक्षा इनका जो पे स्केल है ये बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रमोशन विद इन द क्लस्टर विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्लीशन ऑफ रेजिडेंसी ओनली। जैसा कि इसमें जो प्रमोशन है आपका यहाँ पर 3 वर्ष ड्यूरेशन है। कुछ ड्यूरेशन के उपरांत इनका प्रमोशन होगा। प्रोसेस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ओपन रिक्रूटमेंट विल बी डन ओनली एट 1 लेवल। जैसा कि जो केवल वैकेंसी है वो ALP के लिए ही निकाली जाएगी। वेन एवर देर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ALP फ्रॉम दियर पैनल इफ कैंडिडेट आर अवेलेबल। जैसा कि यह आपका लाइन हम देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि जो अर्जेंट रिक्रूटमेंट है, क्या नाम है, क्रू के लिए, वो क्या करेगा कि RRB के जो पैनल है उसके थ्रू ही कैंडिडेट को अवेलेबल कराने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि फॉर द रिमेनिंग लेवल ऑफ N6 टू E1 विल बी फिल अप थ्रू प्रमोशन। जो N6 से पोस्ट और N1 तक का जो कैप्टन तक का पोस्ट है उन सभी छात्रों को प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। टिल द फॉर्मेशन ऑफ कैडर द पोस्ट वेरियस लेवल विल बी फिल अप टू इमीडिएट एब्जॉर्प्शन। जो मतलब ज़रूरी पोस्ट हैं जैसे ALP और लोको पायलट, उनका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा आपका इंडियन रेलवे के द्वारा। बाकी सभी पोस्ट को आपका प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। जैसा कि ये दिया हुआ है कि कैसे कैसे इस पोस्ट की फिलिंग की जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि जो ALP हैं वो N5 लेवल के हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव कैडर सेकेंड थर्ड के, इनका पे लेवल 25,000 से 68,000 इनका बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इन इनिशियल ईयर टिल कैडर इज फॉर्म द इंडक्शन में बी डन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बाई, मतलब इसमें दिया है कि 100% एब्जॉर्प्शन होगा। जो रिक्रूटमेंट है वो RRB के पैनल के थ्रू ही होगा। RRB इलाहाबाद या जो भी RRB जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छात्र वेटिंग में हैं उनके पैनल के थ्रू किया जाएगा। जो सीनियर ALP हैं उनका क्या है कि आपका 100% बाई प्रमोशन, जो भी वैकेंसी फिलअप की जाएगी वो 100% पूरा प्रमोशन के थ्रू किया जाएगा। जूनियर कैप्टन का भी 100% प्रमोशन के थ्रू किया जाएगा। कैप्टन का 100% बाई प्रमोशन वैन कैडर इज फॉर्म, कैडर बन जाएगा तो प्रमोशन के थ्रू किया जाएगा। सीनियर कैप्टन का भी आपका प्रमोशन के थ्रू किया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, एज है, मेडिकल स्टैंडर्ड है। ओपन मार्केट में ALP इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। और उसका जो क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिकुलेशन ITI या कोर्स कम्प्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप इन कैडर है
आर्मेचर एंड कॉयल जो भी आपके ब्रांचेस है 3 ईयर्स डिप्लोमा और बीटेक के छात्रों के लिए यह वैकेंसी है। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष दी हुई है। एएलपी विल बी ट्रेन इन बोथ सिस्टम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। जैसा कि दे रहा है कि जो एएलपी हैं वो इलेक्ट्रिकल में भी आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में ट्रेनिंग करेंगे। आपका जो रेजिडेंसी पीरियड ऑफ प्रमोशन टू एलपी टू एलपी विल बी एज अंडर। जैसा कि दे रहा है कि एएलपी से सीनियर एएलपी बनने के लिए 3 वर्ष लगेंगे। सीनियर एएलपी से जूनियर कैप्टन बनने के लिए 3 साल लगेंगे। जूनियर कैप्टन से कैप्टन बनने के लिए 3 साल लगेंगे। मतलब कैप्टन से सीनियर कैप्टन बनने में आपको 4 साल लगेंगे। जैसा कि देख रहे हैं 3 3 6 3 9 4 13। एएलपी से सीनियर कैप्टन बनने तक आपको कुल 13 वर्ष में लग सकते हैं। Promotion to loco pilot. In the eventually for non-availability of loco pilot level, managing director may consider and 5 is 2 years service. 2 years service in the grade and 60 किलोमीटर पर फुट प्लेयर प्रमोशन पोस्ट ऑफ लोको पायलट। जैसा कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो भी लोको पायलट हैं उनको 2 साल की सर्विस और 60,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो जाएगा फुट प्लेट में, उनको लोको पायलट बना दिया जाएगा, कैप्टन बना दिया जाएगा। ऐसा देख रहे हैं प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन कैसे कैसे प्रमोशन होगा। इसमें आपका दिया हुआ है प्रमोशन के लिए आपका प्रमोशन के लिए दिया है प्रमोशन बाय बियॉन्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए कैसे प्रमोशन होगा आपका। फिर दिया है यहाँ पर जो कि छात्र हैं कैसे एब्जॉर्बेशन होगा। जैसा कि एएलपी के लिए 25,000 से 68,000 है, लेकिन जो रेलवे का है रेलवे में क्या है कि जो ग्रेड पे 1900 पे वर्क कर रहे हैं उनका एब्जॉर्बेशन होगा। सीनियर एएलपी के लिए जो भी व्यक्ति 3 साल तक सर्विस कर चुके हैं सीनियर एएलपी में 1900 ग्रेड पे हैं और 3 साल सर्विस कर चुके हैं उनका एब्जॉर्बेशन होगा लोको पायलट का। जूनियर कैप्टन में जो भी एम्प्लॉई ग्रेड पे 2400 पे है उनका एब्जॉर्बेशन होगा। कैप्टन के लिए जो एम्प्लॉई 4200 ग्रेड पे हैं और 60,000 किलोमीटर एक्चुअल फुट प्लेटिंग कर चुके हैं उनका एब्जॉर्बेशन होगा रेलवे से ही। सीनियर कैप्टन के लिए 4200 ग्रेड पे और 2 इयर्स पीरियड एक्सपीरियंस हो उनका एब्जॉर्बेशन होगा। जैसा कि डिपुटेशन होगा इसी हिसाब से आपका जो कि एलआई हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर सीनियर चीफ लोको इंस्पेक्टर का भी इसी तरह आपका एब्जॉर्बेशन किया जाएगा। दोस्तों प्रोसेस ऑफ फिलअप इसमें क्या है कि जो सीएलआई हैं जो भी चीफ लोको इंस्पेक्टर विल बी फील्ड अप द लोको रनिंग साइड ओनली ड्राइवर्स दे विल कंटिन्यू टू मेन कैटेगरी चीफ लोको इंस्पेक्टर। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी लाइक एलपी गुड्स जो भी है वर्किंग है 5 साल का 5 लाख किलोमीटर एक्चुअल फुट प्लेटिंग या 10 साल सर्विस लोको पायलट में किए हैं वो सीएलआई बनेंगे। दोस्तों प्रमोशन क्या है कि लोको इंस्पेक्टर विद इन क्लस्टर जनरल प्रमोशन पॉलिसी कुछ दी हुई है कि चीफ लोको इंस्पेक्टर क्या है ये E2 जूनियर मैनेजर लेवल का पोस्ट है। एम्प्लॉई वर्किंग एज लोको पायलट ग्रेड पे 4200 और 4 साल सर्विस किया है तो वही बन सकता है। चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए असिस्टेंट मैनेजर का यह पोस्ट है। एम्प्लॉई वर्किंग एज ग्रेड पे 4600 वो सीएलआई बनेगा। डिपुटेशन कैसा किया जाएगा या परमानेंट रहेगा या इमीडिएट एब्जॉर्बेशन किया जाएगा। क्रू कंट्रोलर के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट क्या है कि आपका 40,000 से 1,40,000 तक रहेगा पावर कंट्रोलर के लिए ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के लिए। इनका भी प्रोसेस क्या किया जाएगा कि लोको पायलट कैटेगरी से ही इनका भी किया जाएगा। दोस्तों इनका 75,000 किलोमीटर एक्चुअल फुट प्लेट ड्यूटी होना चाहिए क्या और ये 45 पोस्ट दिए हुए हैं। डिपुटेशन भी इसी आधार पर होगा। कुछ अलाउंसेस हैं लोको एएलपी और लोको पायलट के जैसा कि हम देखते हैं आरआरबी में भी कुछ अलाउंसेस मिलती हैं तो उस अलाउंसेस को भी यहाँ पर दिया गया है। उनका जो किलोमीटर अलाउंसेस होता है उनको जो भी एएलपी हैं अगर वह 100 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो 376 रुपये, एलपी को 391, जूनियर कैप्टन को 403, कैप्टन को 520 तथा सीनियर कैप्टन को 530 रुपये दिया जाएगा। उनका टीए अलग से दिया जाएगा। और F2 E2 E3 के लिए भी 100 किलोमीटर अलाउंसेस के लिए 530 रुपये दिए हुए हैं। ये कुछ रनिंग रूम के अलाउंसेस हैं। एलपी गुड्स के लिए 112 रुपये हैं। संटिंग के लिए 112 रुपये है। एलपी के लिए 70 रुपये अलाउंसेस दिए हुए हैं। संटिंग ड्यूटिंग अलाउंसेस 112 रुपये 70 रुपये दिया हुआ है। ओटीए भी इसमें मिलता रहेगा। आपका एक्सीडेंटल अलाउंस वेटिंग ड्यूटी अलाउंस नो अदर स्पेशल जैसा कि ये इसमें इन रिगार्ड नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलेगा, ओवर टाइम अलाउंस ऑर्डर विल बी इशू सेपरेटली ये सब अलग से मिलेगा। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।